हम ऐसा करते हैं, कुछ लोगों के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। नंबर से अभिषेक, डरना नहीं, हाँ। और कौन है? अंजलि, चंदन, और क्या लिख देते हैं यहाँ पर? दीपा, दीपांशी, और यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। दो सेट है ए बी, एक रिलेशन है। तो ए सेट ए में जो एलिमेंट है, दीज आर द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम इन द सेट बी, ठीक है। सेट बी में जो नेम्स हैं उनके फर्स्ट लेटर हैं सेट ए में, ठीक। अगर हम उनको एरो डायग्राम से दिखाएंगे तो ए विल रिलेट टू अभिषेक एंड अंजलि, बी किसी के साथ नहीं जाएगा, सी विल गो विद चंदन, डी जो है वो दीपा और दीपांशी के साथ चला जाएगा, ई और एफ ऐसे यहाँ पे खाली रह जाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो ए क्या लिखा? अभिषेक, अभिषेक, ए अंजलि, सी चंदन, डी के साथ आएगा दीपा एंड डी के साथ आ जाएगा दीपक, दीपांशी, दीपांशी, ठीक। ये एक रिलेशन होगा फ्रॉम द सेट ए, दिस इज रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी। सेट बी कंटेन्स नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड सेट ए कंटेन्स द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अगर हम इनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, अगर कल तुम लोग नहीं थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, उसके एलिमेंट होंगे एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, जिसमें एक्स जो आएगा वो ए से आएगा और वाई जो आएगा वो बी से आएगा। सपोज ए है 1 2 और बी है से ए, ठीक। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ जो होगा 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए, इस तरह से हो जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज ऑर्डर्ड पेयर आर द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। ए इंटू बी लिखेंगे तो क्या आएगा? ए के साथ अभिषेक आएगा, ए के साथ अंजलि आएगी, ए के साथ चंदन भी आएगा, ए के साथ दीपा भी आएगी, ए के साथ दीपांशी भी आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? जो कल आए थे उनको मालूम होगा। अगर हम ए मल्टीप्लाइड बाय बी, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए के साथ अभिषेक सारे आएंगे ना, ए के साथ सब आएंगे। पहले यहां से एक एलिमेंट लेंगे और उनको दूसरे के साथ पेयर में लिखेंगे। ए क्या है? अभिषेक, ए अंजलि, ए चंदन, ए दीपा, ए दीपांशी, ऐसे। फिर बी के साथ अभिषेक, बी अंजलि, बी चंदन, बी दीपा, बी दीपांशी। ये इस तरह से सारे कितने होंगे टोटल एलिमेंट इसमें? बताओ तुम, कौन बताएगा? दीपा बेस्ट बता देगी कितने एलिमेंट होंगे। 24। दीपा बेस्ट है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 नहीं यार 1 2 3 4 5 जल्दी बता दिया तूने। 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 30 एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन उन 30 में से हमारे पास जो हमारे रिलेशन में है वो केवल 1 2 3 4 एंड 5 ही है, ठीक है। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं एक रिलेशन ए से बी में? इसको हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं। A relation R from a non-empty set, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। छोटा तो लिखा मैं? नहीं सर, नहीं लिखा ना। From a non-empty set A to a non-empty set B, non-empty
empty set B then the relation जो होगा, then the relation is a subset, the relation from A to B, the relation from A to B will be a subset of the Cartesian product of A and B. ये जो होगा एक सबसेट होगा A इंटू B का, एंड जो B का जो ये जो पॉइंट है, these points will be called images. जैसे ये अभिषेक हो गया, अंजलि हो गया, चंदन हो गया, दीपा हो गया, these are called the images. ये क्या है? इमेजेस हो गए, ठीक। उसके बाद ये जो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट, ए सी एंड डी, इनका जो सेट होगा ए सी, लाइट चलेगी क्या बेटा, बार बार मॉनिटर ऑफ क्यों कर रहा है, ए सी डी, जो सेट ए सी डी जो होगा दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन, इसको हम कहेंगे डोमेन। और मान लीजिए यहाँ पे और कोई भी नाम थे, यहाँ पे कंचन या योगेश कुछ नाम रखे हुए थे हमने, ठीक। ये पूरा सेट बी इंक्लूडिंग कंचन एंड योगेश दैट विल बी कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। पूरा सेट जो है अभिषेक, अंजलि, चंदन, दीपा, दीपांशी, कंचन, योगेश, सबको मिला के इसको कहेंगे कोडोमेन, ठीक। और अगर केवल हम ये वाले इमेज वाले पॉइंट को लेंगे, अंजलि, अभिषेक, चंदन, दीपा, दीपांशी को लेंगे तो ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ सर। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर हम जिनके इमेजेस बन रही हैं उधर, हमको उनको कहते हैं प्री इमेज भी कह देंगे कभी हम, प्री इमेज, जिन पॉइंट की इमेजेस बन रही है, ए की बन रही है, सी की बन रही है, डी की बन रही है, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। इसे हमने कह दिया डोमेन, ये हो गया डोमेन। अच्छा, इसमें हो गया अभिषेक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, अंजलि, चंदन, दीपा, दीपांशी जो है, ये जो सेट होगा दिस सेट विल बी कॉल्ड द रेंज, इसे कह देंगे रेंज, ठीक है। अगर हम बाद वाला पूरा का पूरा सेट ले लें इंक्लूडिंग कंचन एंड योगेश, दैट विल बी कॉल्ड द कोडोमेन, इसे हम कह देंगे कोडोमेन, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर। एक सेकंड, किसी से पूछते हैं, कंचन गड़ा बता देगी। यस सर। और प्रियांशु से भी कंफर्म करते हैं। प्रियांशु, यस सर। आ गया ना? यस सर। अब एक्सरसाइज में आ जाए। यस सर। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रही है? अच्छा, एक चीज और रह गया इसमें ना, एक चीज ये रह गया कि अगर एक सेट में p एलिमेंट है पहले वाले में, दूसरे वाले में q है, तो उनके जो क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें p q एलिमेंट होंगे, ये तो हमें मालूम है पहले से ही, ठीक है। अब वी नो दैट अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम a टू b, उसका सबसेट होता है। और अगर किसी सेट में pq एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 की पावर pq हो जाएंगे। तो इसमें इतने रिलेशन डिफाइन होंगे। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड इन द सेट इन a मल्टीप्लाइड बाय b विल बी 2 रेज़ पावर pq, ठीक है। उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं आपका क्या है रिलेशन को ना। रिलेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, आर ए आर बी हम लिख सकते हैं कभी कभी, या ऐसे लिख देते हैं आर एक्स कॉमा वाई, यहां पर सच दैट, या 2 बिंदी भी लगा देते हैं उसके बदले, और यहां पर रिलेशन लिख देते हैं एक्स
इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A, से 1 2 3, और कोई रिलेशन जो है वो A से A में ही डिफाइंड है, A से A में ही डिफाइंड है। हो सकता है एक सेट उसी सेट के अंदर रिलेशनशिप डिफाइंड हो, जैसे आपकी फैमिली एक सेट है और उस फैमिली के अंदर आपके बहुत सारे रिलेशन, भाई का, बहन का, पापा मम्मी का, ये सब रिलेशन डिफाइंड होते हैं। तो उसी सेट के अंदर एक रिलेशनशिप डिफाइंड है। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं, A इंटू A क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट होंगे टोटल इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 9 एलिमेंट होंगे। तो लेट अस ट्राई टू राइट 1, 1 1, 2 1, 3, फिर 2, 1 2, 2 2, 3, ऐसे आ जाएगा 3, 1 3, 2 एंड 3, 3। मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, R इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज इक्वल टू y। ठीक है, when R is from A to A, ऐसे भी लिखा जाता है। The relation is from the set A to A, A से A के अंदर ही रिलेशन है। तो वो R जो होगा उसको हमने ये लॉजिकल फॉर्म में लिख दिया। अगर उसको हम क्या कहते हैं, बिल्डर फॉर्म, ये तो ये बिल्डर फॉर्म होगा, दिस विल बी कॉल्ड द बिल्डर फॉर्म। इसको हम कह देंगे बिल्डर फॉर्म। दूसरे वाले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। हाँ, दूसरे वाले को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस क्या होगा, R, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कौन कौन आएंगे इसमें? इसमें आएगा 1, 1 और 2, 2 आएगा और 3, 3 आएगा। तो इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे 1, 1 1 2, 2 एंड 3, 3। ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से डिफाइन करता हूँ, रिलेशन को मैंने डिफाइन कर लिया इस तरह से, x इज ग्रेटर देन y, तब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी? कौन कौन से आएंगे बताओ? 3, 1 3, 1 3, 2 ठीक, किसका नाम लेके बुलाते हैं? अंजलि रावत बता देगी अगर इसको समझ में आ रहा है तो। कौन कौन से आएंगे बेटा, बता दो। रिलेशन डिफाइंड है x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से बड़ा है। बता दो। इसमें से ही आएंगे सारे के सारे, हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है। यस कौन सर। कौन से आएंगे? 2, 1 3, 1 3, 2 2, 1 आएगा और 3, 1 3, 1 आएगा, 3, 2 3, 2। ये समझ में आ गया इसका मतलब सबको ना? यस सर। ये रिलेशन, हाँ, रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया और ये इसकी बिल्डर फॉर्म है। ठीक, हम चाहे तो उसको उल्टा भी किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ठीक, अगर रिलेशन इस तरह के, हाँ, अगर रिलेशन इस तरह रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका डोमेन जो होता है, सारे फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लो आप। ठीक है, कौन कौन है फर्स्ट एलिमेंट? 2, 3, 3, यानी कि 2, 3। इस रिलेशन का डोमेन होगा 2, 3 और रेंज जो होगा सारे सेकंड एलिमेंट कलेक्ट कर लो, वो आ जाएगी रेंज। सेकंड एलिमेंट है 1, 1, 2, 1, 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, मैं इसमें देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन, लेट ए, अपने साथ बुक भी रखना भैया। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 14 तक है। क्या है, लिख लेते हैं चलो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट हमें दिया है 1, 2, 3, कहाँ तक है ये? 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। जो रिलेशन R है वो कहाँ से कहाँ है? A से A में रिलेशन डिफाइन है बाय, उसकी बिल्डर फॉर्म हमें दे रखी है
x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where xy belong to A. Write down the domain, codomain and range. इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखनी है. अब क्या क्या आ जाएंगे इसको लिख देते हैं हम बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं. y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 आएगी, उससे छोटी y की वैल्यू नहीं हो सकती. अगर आपने x को 1 ले लिया तो 3x is 3 minus 3 is 0. पहला वाला देखो 3 minus 3 is equal to 0. तो पहला एलिमेंट जो होगा 1,3 हो जाएगा. x is 1, y is 3. अगर आप x को 2 लेते हैं तो 3x will be 6. 3x 6 हो जाएगा. तो y को आपको 6 लेना पड़ेगा, तब जाकर के जो डिफरेंस है वो 0 आएगा. तो 2 minus 2,6 दूसरा एलिमेंट हो जाएगा. फिर आ जाएगा 3,9 हो जाएगा अगला एलिमेंट. फिर 4,12 हो जाएगा. अच्छा 5,15 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? दीपांशी वर्मा बता देगी. सर 15 दिया ही नहीं है. 15 हमारा जो ए सेट है उसमें है ही नहीं, तो ये वाला जो एलिमेंट लास्ट वाला है वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया. उसके बाद ये कह रहा है कि उसके हमने डोमेन और रेंज भी बताने हैं. राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन क्या होगा? डोमेन यू कलेक्ट ऑल द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, आप सारे फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लो, वो डोमेन हो गया. 1 2 फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4. तो ये 1, 2, 3, 4 ये आ गया डोमेन. ठीक. रेंज क्या हो गया? आप सारे सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट कर लो, वो रेंज हो गई. 3, 6, 9 एंड 12. कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन वो हो गया जिससे हमने सारे सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट किए हैं. क्या है वो? ए है वो, है ना. कोडोमेन वो होगा जिससे हमने सारे एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट किए हैं, वो कोडोमेन आ गया. ठीक है, ये आ रहा है 2.2. कंफर्म कर लेते हैं एक बार. हाँ, कुछ कभी क्या होता है कि कुछ हमारा समझना गड़बड़ हो जाती है. कोडोमेन 2.2 था नहीं? यस सर. 2.2 का 1 साल में एक ही बार पढ़ाना होता था, भूल भी जाते हैं हम कभी. डेफिनेशन क्या थी? ये थी शायद 2.2. सर यही है. हाँ ये आएगा. हाँ वही ये आ रहा है कोडोमेन. बस बुक में लिखा हुआ है 1, 2, ऐसे करके बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमने उसका खाली ए लिख दिया है पूरा. यही है, सेम ही. ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट. क्वेश्चन 2, डिफाइन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय r जो है वो दिया है आपको कितना? x, y such that y is equal to x plus 5. अब यहाँ जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है. या हम इसको दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं r is the relation from natural numbers to natural number. ठीक है, दिस इज गिवन टू अस. जो अंग्रेजी में लिखा था हमने इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दिया. करना क्या है इसमें? अरे और भी लिखा है इसमें कुछ. x is a natural number. x is a natural number less than 4. इसमें जो x है वो 4 से छोटा है. और x, y belong to y belong to n. ये दिया है. Depict the relationship using roster form. Write down the domain and range. इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. y जो है वो x plus 5 के बराबर है. अब क्योंकि नेचुरल नंबर है
हमारा x एंड y दोनों मिनिमम वैल्यू x की 1 हो जाएगी। अगर x को आप 1 लेंगे तो y हो जाएगा 6, 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से ये, अच्छा हाँ एक चीज और दी है कि x इज लेस देन 4, तो यहीं तक ही जा पाएंगे हम। 1,6, 2,7 एंड 3,8। 4,9 नहीं आएगा बिकॉज x इज जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दिया है लेस देन 4, तो x इज लेस देन 4 दिया है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद इसका डोमेन लिखना है और इसका रेंज लिखना है। तो उसका डोमेन जो होगा, डोमेन कौन होता है, डोमेन कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 एंड 3। रेंज जो होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट, रेंज हो जाएगा 6, 7, 8, 6, 7, 8, इसका आ जाएगा रेंज। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, इतना ही करना था। आ रहा समझ में सबको? हाँ सर। ठीक 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 ठीक, एक दे दो जवाब बस, आ गया तो आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a इज 1 2 3 4 5। a इसमें दिया है आपको 1 2 3 4 एंड 5। सर 4 नहीं है। अच्छा 1 4 नहीं है, सही होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, ऐसे बताते रहे यार। 1 2 3 5 हो गया। b दिया है 4 6 8, 4 6 8। b है 9 आज सुबह से गड़बड़ हो रही है यार। b है 4 6 9 एंड डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r क्या दिया है, r x, y such that the difference between x and y is odd. शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ x and y is odd. Obviously x belong to a and y belong to b. Write r in the roster form. हमको r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उनका जो डिफरेंस है ऑड होगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर x एंड y इज ऑड, मींस वन ऑफ देम शुड बी इवन एंड अदर शुड बी ऑड। ठीक है, तभी उनका डिफरेंस जो होगा वो ऑड आएगा। अगर दोनों इवन हो जाएंगे या दोनों ऑड हो जाएंगे, उस केस में डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ऑड नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही? थोड़ा सोच के देखो, अगर दोनों नंबर हम ऑड कर दें तो डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, या दोनों नंबर इवन कर दें तो डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, है ना? यस सर। यही तो होगा। तो ये चीज दिमाग में रखनी है हमने, और उसके बाद इजीली हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा 1, ऑड ने डिफरेंसेस ऑड, ऑड करें ना, तो 1 के साथ 6 आएगा और 4 आएगा। 1 1 4 एंड 1 6 आ जाएगा। अब अगर 2 लेंगे तो उसके साथ ऑड वाले आने चाहिए। 2 के साथ आ जाएगा 9। 9 3 के साथ इवन वाले आने चाहिए। 3 4 3 6 5 और 4 अब कोई नहीं आएगा यहाँ से। फिर 5 आएगा तो 5 के साथ 4 और 5 के साथ 4 है, कौन सा 4 रह गया? 5 के साथ 4 ही आएगा। 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 भी तो आएगा। हाँ? यस सर। 6 भी आ गया। 5 यस सर। 6 भी आएगा ना। ये ऑड वाले के साथ इवन आएंगे, इवन वाले के साथ ऑड आएंगे, तभी तो डिफरेंस जो है ऑड आएगा ना। फिर बचा, यहाँ कोई नहीं बचा ना, सारे ले लिए हमने। 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन है। इतना ही करना था शायद इसमें, और क्या करना है? राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ रोस्टर फॉर्म में लिखना था, मैं और कुछ नहीं करना था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए।
Figure 2.7 shows the relationship between the set P and Q. Write the relation in the builder form, the roster form. कर लोगे इसको ना, इन सब बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 सब बुक लेके Yes, sir, बैठे हैं ना सारे लोग बुक लेके बैठे हैं, ये भी बता दें। ये हमको दिया है ना बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में तो सीधे हो जाएगा 5,3, 6,4, 7,5। इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो क्या क्या कुछ इनका डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, 5, 3, 6, 4, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है शायद ना, हाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या होगा ये x, y such that x minus y is equal to 2, where x belong to P and y belong to Q। ये रिलेशन आ जाएगा हमारा बिल्डर फॉर्म में। और कुछ करना था, डोमेन रेंज बता देनी है, क्योंकि डोमेन होंगे 5, 6, 7, रेंज हो जाएगी 3, 4, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 5, let A 1, 2, 3, 4, 6, let R be the relation on A defined by, write in the roster form, find the domain and range, find the range of R। ये भी हो जाएगा फिर। देख लेते हैं, नहीं होता तो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमको सेट दे रखा है A 1, 2, 3, 4, 6। रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किस तरह से है, A, B such that A, B belong to A and B is divisible by A। B is exactly divisible by A। ये दिया है हमको। देव मिस्टेक होने वाली कहाँ से आ गई, इसको डिनाई करो, फोटो नहीं लगाई इसने। डिविजिबल बाय ए, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। बी इज डिविजिबल बाय ए, मतलब बी वाला बड़ा आएगा और ए वाला छोटा, पहला वाला छोटा आएगा, तो 1 के साथ तो सारे आ जाएंगे है ना। 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा। फिर 2 के साथ आ जाएगा 4 और 2 के साथ आ जाएगा 6, फिर 3 के साथ आ जाएगा 6, नहीं 2 के साथ 2,2 भी आएगा, एक 2,2 भी आएगा, 2,2 आएगा, 2, 4, 6 आएगा, 3 के साथ 3,3 भी आएगा, फिर एक है ना 3,3 आ जाएगा और 3,6 आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। करना क्या था इसका, एग्जैक्टली राइट इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ। ठीक है, ये आएगा, देखो तो एक बार सब लोग, कुछ छूट तो नहीं रहा। सर 4 के साथ डोमेन होगा 4, अरे 4 छूट गया। यस सर। अभी तो सभी बहुत ही छोटे हैं, अभी तो और भी छोटे हैं। 3 में खत्म कर दिया हमने तो। हाँ 4 वाली बचे है ना, 4,4 आएगा और 6,6 आएगा, इतने आएंगे। अब डोमेन सारे फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लो। 1, 2, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा एंड 6 भी आएगा। रेंज जो है सारे सेकंड एलिमेंट कलेक्ट कर लो, वो रेंज हो जाएगी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, सभी है ना। 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये दो ही फाइंड करते हैं, डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज, रोस्टर फॉर्म, 3 पार्ट हो गए इसके।
फिर क्या, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको रिलेशन दिया है x, x plus 5 such that x belong to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। इसमें डोमेन और रेंज हमें डिसाइड करने हैं। क्या क्या होगा उसको, पहले रिलेशन लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। अगर x को 0 करेंगे तो y मतलब ये वाली वैल्यू जो है 0,5 हो जाएगी, 1 करने में 6 हो जाएगी, 1 6, 2 करने में 7 हो जाएगी, 3 करने में 3 5 8 हो जाएगी, 4 करने में 9 हो जाएगी, 5 में 10 हो जाएगी, 6 में 11 हो जाएगी। नहीं 6 है, नहीं है 6 नहीं है, कितना ही है, कितने आएगा, कोई छूटा तो नहीं ना, कोई नहीं छूटा ना। No, sir. अब इसमें बताना है हमको, इसमें बताना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन रिलेशन विल बी, फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। रेंज हम सेकंड एलिमेंट कलेक्ट करते हैं, इनके रेंज आ जाएगी वो 5, 6, 7, 8, 9। एक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। डेफिनेशन क्या थी इसकी, x बिलोंग टू दिस, हाँ ये दिया है ना। दूसरे वाले के रेंज में 10 भी है ना, 10 भी था क्या, 5,10 है, 9 भी है, 10 भी है, 10 भी है, और तो कुछ नहीं करनी है, ये आ गया, ठीक हो गया, ये आ गया। 6 7th भी कर लेते हैं, खत्म ही होने वाला, टाइम भी होने वाला है, खत्म कर लेते हैं इसको आज। राइट द रिलेशन x क्यूब, ये दिया है x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10 in the roster form। इसको roster form में लिखना है। रिलेशन क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे भाई, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा, 2 प्लस प्राइम नंबर 2 आएगा, तो 2,8 पहला आ जाएगा, 2,8 पहला आ जाएगा, फिर 3,27 दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद 5,125 आ जाएगा, 6 7 7 का कितना था, क्यों कितना होगा भाई, पक्का 340 थे, ठीक हो गया। फिर 7 के बाद आया 8 9, हो गया बस हो गया, बस इतने ही आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे। इसमें बताना क्या था, कुछ नहीं बताना था, ये लिखना था बस, है ना। 8th, let A is this, B is this, find the number of relation from A to B। A जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, x y z, x y z। B जो दिया है वो है 1, 2। number of element in A by B will be 3 into 2 is equal to 6, इतना होगा। अब नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ए से बी में जितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो सब जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। तो इसमें कितने सबसेट बन पाएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज़ पावर इतना आ जाएगा, 2 raised power 6, 2 raised power 6 will be number of relation from the set A to B। Then last 9th वाला है, let R be relation from Z, relation from Z defined by R equal to, सारे ही कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं इसको, R is equal to A, B such that A, B belong to Z, A, B belong to Z and A minus B is an integer, A minus B is also integer ना, is an integer। ये हमको रिलेशन डिफाइन करना है, रिलेशन
फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बतानी है। रिलेशन फ्रॉम a minus b is integer। अच्छा देखो, बिकॉज इंटीजर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी मालूम है? क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम सुना है किसी ने? यस सर। कौन बोला? सर हेमा। हेमा बोली। हाँ, क्या होती बताता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। सर अगर हम 7 + 0 करें तो वो इक्वल टू होगा 0 + 7 के, और ये माइनस और डिवीजन में अप्लाई नहीं होता। ये नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी यार। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ यू एड 2 इंटीजर और सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 इंटीजर, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इंटीजर ओनली। जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा। बट इफ यू डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर, द क्वोशिएंट मे नॉट बी इंटीजर। तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट फॉर डिवीजन। एक्चुअली जो नंबर बने हैं ना, ये नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर के बाद जितने भी नंबर सिस्टम बने हैं वो सब क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ही बने हैं। होल नंबर, एक जीरो ऐड कर दिया, होल नंबर बन गए। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होते हैं। मतलब इफ यू मल्टीप्लाई 2 होल नंबर और इफ यू ऐड 2 होल नंबर, द रिजल्ट विल बी होल नंबर। ठीक है, उनका जो रिजल्ट होगा वो होल नंबर होगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 होल नंबर से 5 - 15 हमने कर लिया, द रिजल्ट मे नॉट बी होल नंबर। इनका जो रिजल्ट होगा वो होल नंबर नहीं भी हो सकता है ना? तो इनका जो रिजल्ट है वो होल नंबर नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब है होल नंबर आर नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर आर क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर आर क्लोज फॉर एडिशन, बट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं है, तो हमने क्या किया फिर, जो नंबर्स थे उनको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लिया, हमने उसमें इंटीजर भी इंक्लूड कर लिए। ठीक, तो इंटीजर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर 3 ऑपरेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होते हैं, बट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। तो फिर हमने क्या किया, अपना नंबर्स का दायरा और बढ़ा लिया। तो उसमें हमने ऐसे नंबर भी इंक्लूड कर लिए जिनकी वैल्यू p/q के फॉर्म में होती है, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। उनको हमने कहा रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्या होता है, फिर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रैशनल भी नहीं होते हैं, तो उनको भी हमने इंक्लूड कर दिया, तो रियल नंबर्स हो गए। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन जो इफेक्ट तो करते हैं हमारे लाइफ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और हमारे स्पेस में चीजों को, लेकिन हम उनको ग्राउंड में, हम उसको पेपर के ऊपर ऑन पेपर हम या स्पेस में हम उनको दिखा नहीं पाते, केवल समझ पाते हैं। उन नंबर्स को हमने कह दिया इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स को भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, जो लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए वहां तो कब एग्जाम खत्म होते ही उस क्लास चल गई थी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा दिया वहां। सुना कोई लड़का आया था, अमित कुमार है, अमित से बात हुई थी मेरी? सल्ट कहाँ से आए हो तुम अमित कुमार? बीरसेवा से? नो सर, मैं तो इसी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, कोई एक और अमित कुमार है फिर शायद ना, जो दिल्ली से पढ़ के आया, तो वो कह रहा है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा दिया है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से जो होता है, नंबर का दायरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया हमने। नाउ वी नो दैट रियल नंबर्स है नहीं, इंटीजर्स आर क्लोज फॉर, हम यहां लिख देंगे एज इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज है, मतलब अगर इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर, एनी 2 इंटीजर, देयर रिजल्ट विल बी इंटीजर। उनका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा। सो डोमेन जो होगा z होगा और रेंज जो होगी वो भी z हो जाएगी। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज जो है दोनों z हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। ये होगा बुक में आंसर। हाँ ठीक है, ये समझ में आ रही बात नहीं आ रही?
थोड़ा सा सर आ रही है।